सियाचिन से लौटने के बाद पीएम कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के साथ गुजारेंगे शाम। राहत शिविरों का भी करेंगे दौरा। सीधे पीड़ितों से सुनेंगे उनका हाल। बाढ़ में बर्बाद हो चुके लोगों से पोंछेंगे आंसू। प्रधानमंत्री की यात्रा से बाढ़ पीड़ितों में जगी उम्मीद। लोगों ने आज तक से बात करते हुए जताया भरोसा। मोदी के दौरे से उनके भी आएंगे अच्छे दिन। हमें यही उम्मीद है कि पीएम यहाँ पर आ रहे हैं, वो कुछ ना कुछ हमारे लिए करने चाहिए क्योंकि हमारा मकान सारा गिरा है, डैमेज हुआ है सारा। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर जब जाएगा हम खुश हो जाएगा, यहाँ आएगा वो खुद देख लेगा कि क्या बात हो चुका है। To the flood affected people, and we hope that if the Prime Minister is coming and significantly coming on Diwali, we hope that this package is going to be accepted. बीजेपी ने प्रधानमंत्री की यात्रा पर उठाए सवाल। कहा अच्छा होता अगर ईद पर आए होते। विपक्ष ने बताया विधानसभा चुनाव की कवायद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी की है इस तरह की कोशिश। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते 2001 में भूकंप पीड़ितों के साथ मनाई थी दिवाली। 26 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के सांसदों को देंगे डिनर। शिवसेना के आला नेताओं को भी न्योता। प्रधानमंत्री के निवास पर होगा दिवाली मिलन डिनर। एनडीए के सभी घटक दल के नेता रहेंगे मौजूद। बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर। देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र का सीएम बनना लगभग तय। गडकरी के नाम पर बन रहे दबाव का पार्टी पर असर नहीं। बीजेपी के बड़े नेता नहीं चाहते बदलाव। सूत्रों के मुताबिक फैसला बदलने के हक में नहीं बीजेपी के आला नेता। सीएम पद के लिए फडणवीस ही पहली पसंद। महाराष्ट्र में जारी सस्पेंस के बीच शिवसेना का दावा। सूत्रों के हवाले से कहा बीजेपी चाहती है गठबंधन। शिवसेना सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेता शिवसेना के साथ चाहते हैं गठबंधन। दिवाली बाद बदलेगी तस्वीर। शिवसेना नेता संजय राउत ने गडकरी से फोन पर की बात। दिवाली बाद मुंबई आने का दिया न्योता। शिवसेना नेता गजानंद कीर्तकर ने कहा 1995 की तरह फॉर्मूला हमारे सम्मान का रखा जाए ख्याल। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सम्मान है, हमारे पास पैटर्न है 95 का। 95 में हम लोगों ने बीजेपी को सरकार दी है, जिम्मेदारी थी हमारी, उनकी भी थी। और वो जो पैटर्न मॉडल बना है, इस मॉडल के ऊपर उनको चलना चाहिए। कुदरत की तबाही के करीब 1.5 साल बाद केदारनाथ धाम में हुई दिवाली पूजा। आज तक की टीम भी थी मौजूद। राज्य सरकार के कई नुमाइंदों की मौजूदगी में पूजा पाठ। दिवाली पूजा के दौरान स्वामी रामदेव भी दल बल के साथ थे मौजूद। आज तक से कहा हमें मुख्यमंत्री ने यहां भेजा। केदार धाम की स्थिति बेहतर बनाने के लिए पीएम मोदी से करूंगा बात। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर के जो भी इस तीर्थ के गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए और पुनर्निर्माण के कार्य के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो पूरी तरह से हम करेंगे। आदरणीय मोदी जी से भी हम बात करेंगे। केदारनाथ में दिवाली पूजा के दौरान कई श्रद्धालु भी थे मौजूद। सुविधा और संसाधन की कमी के बावजूद जारी है लोगों के पहुंचने का सिलसिला। कैसा लगा आपको यहाँ पहुँच करके, भगवान के दर्शन करके? बड़े आनंद, बहुत आनंद मिला। यानी दुनिया में समझ लीजिए कोई आनंद नहीं जैसा आनंद आज हमको यहाँ मिला। प्रेम से दर्शन हुआ, सबसे बड़ी बात तो ये है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने बद्रीनाथ में भगवान के किए दर्शन। गंगा की सफाई पर अधिकारियों के साथ की बैठक। उमा भारती ने कहा बद्रीनाथ से लेकर प्रयाग तक गंगा को सीवर मुक्त करने की योजना। आसपास बहने वाले गंदे नाले बंद होंगे।
विश्व हिंदू परिषद के संयोजक अशोक सिंघल ने फिर अलापा राम मंदिर का राग, कहा अयोध्या, काशी और मथुरा से अपना दावा वापस ले मुस्लिम समाज। अशोक सिंघल ने कहा मोदी सरकार को जनता ने दिया पूर्ण बहुमत, अब मंदिर के निर्माण पर गंभीरता से सोचे केंद्र सरकार। और इसलिए मोदी सरकार को सोचना चाहिए गंभीरता के साथ और आगे बढ़ कर के, क्योंकि संत समाज आज बहुत उत्सुक है इस बात को जानने के लिए। दिल्ली के आरके पुरम के डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी ने की खुदकुशी, पंखे से लटक कर दी जान। उनतीस साल की अंजना अपने बॉयफ्रेंड से करना चाहती थी शादी, लेकिन नहीं मिल रही थी दोनों की कुंडली, इसलिए तनाव में थी अंजना। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट में अंजना ने लिखा, मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं। डीपीएस आरके पुरम कैंपस में प्रिंसिपल की बेटी का कल मिला था शव, घर वालों ने सबसे पहले देखी थी लाश। दिल्ली पुलिस कर रही है मामले की जांच, मामले में पुलिस का कुछ भी बोलने से इनकार। गुड़गांव के पालम विहार में घरेलू झगड़े की वजह से फर्नीचर कारोबारी ने पत्नी को गोली मारी, हत्या का केस दर्ज। मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली में नाले से मिली महिला की सिर कटी लाश, अब तक शिनाख्त नहीं। अलीगढ़ में रोड रेज में कत्ल, हॉर्न बजाने से मना करने पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या। पत्नी और बच्चों के साथ बाइक से जा रहा था मृतक शख्स, तभी बाइक से आए 3 लड़के गोली मारकर हुए फरार। गाजियाबाद में भी NH-24 पर साइड मांगने पर बदमाशों ने चलाई गोली, इंजीनियरिंग के 2 छात्र जख्मी। कनाडा की राजधानी ओटावा में पार्लियामेंट बिल्डिंग में फायरिंग, एक सैनिक की मौत, एक हमलावर भी मारा गया। उस वक्त संसद भवन के एक कमरे में प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर दे रहे थे भाषण, पीएम पूरी तरह से सुरक्षित। चश्मदीदों के मुताबिक नेशनल वॉर मेमोरियल के पास हमलावर ने सुरक्षाकर्मी को मारी गोली, तब संसद के पास की इमारत में घुसकर की फायरिंग। पुलिस को माइकल जेहाफ बिबेओ नाम के शख्स पर शक, जांच अधिकारियों के मुताबिक हमलावर। ओटावा की घटना पर व्हाइट हाउस की भी नजर, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को दी गई फायरिंग की जानकारी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का बड़बोलापन, आज तक से कहा पाकिस्तान को खिलौना ना समझे प्रधानमंत्री मोदी। जमानत मिलने के बाद मुशर्रफ का किसी भारतीय चैनल को पहला इंटरव्यू, मुशर्रफ बोले मोदी थप्पड़ मारकर नहीं समझा सकते। वो दे रहे हैं ये स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेटमेंट, पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान एक खिलौना है जिसको वो कोई थप्पड़ मारेंगे और ठीक कर देंगे पाकिस्तान को। ये मत करें, ये हम ब्राउबीट नहीं होंगे। मुशर्रफ ने कहा मोदी पाकिस्तान और मुस्लिम विरोधी, मैं राष्ट्रपति होता तो मोदी को मुंहतोड़ जवाब देता। उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत ही ऑफेंसिव हैं। यानी फ्रैंकली अगर मैं होता इंचार्ज और वो ये स्टेटमेंट देते तो मैं उनसे ज़्यादा स्टेटमेंट सख्त उनके खिलाफ देता।